राम पर सवाल उठा के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री फंस चुके हैं। भले ही आरजेडी अब मंत्री के समर्थन में उतर चुकी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यह कह रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को घबराना नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली से लेकर बिहार के कई जिलों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेन हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद बेगूसराय में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है न्यायालय में। और उसके बाद अब मुजफ्फरपुर से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मुजफ्फरपुर में ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से साफ साफ शिक्षा मंत्री के विरोध में बयान जारी किए गए। कहा गया है कि शिक्षा मंत्री के बयान से जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है, ना ही नीतीश कुमार ऐसे बयान और ऐसे विचारों से सहमत होते हैं और ना ही उनकी पार्टी इस पे या इस तरीके के बयान का समर्थन करती है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ शब्दों में शिक्षा मंत्री से चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे, अपने बयान वापस लें। लेकिन जैसे ही शरद यादव के निधन की सूचना के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जब श्रद्धांजलि सभा रखी गई, उस कार्यक्रम में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे तो वो अपने बयान पर कायम रहे। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा है वो उस पर अडिग है। रामचरितमानस के जिन लाइनों पर उन्हें आपत्ति कल थी वो अभी भी है और आगे भी जारी रहेगी। जब तक ये लड़ाई उस पंक्तियों को हटाने की जो चल रही है हटेगी नहीं, तब तक हम अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने मंत्री का पीठ थपथपाते हुए कहा है कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी पूरी पार्टी चंद्रशेखर के बयानों के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव भले ही इन बयानों से किनारा करते रहे हो, लेकिन अब प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों की वजह से कानूनी मुकदमों में फंसते हुए साफ दिख रहे हैं। ये जो मंत्री जी हैं माननीय चंद्रशेखर यादव जी, जो विवादित बयान बार बार दे रहे हैं लगातार 3 दिनों से, उसी के लिए हम लोग आज माननीय न्यायालय में आए हैं और न्याय का गुहार लगाए हम लोग। और हमको उम्मीद भी है न्यायालय पे कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा और इनको मंत्रिमंडल पद से हटाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरे भारतवासी से माफ़ी मांगे कि नहीं, हमसे गलती से हमारे मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो बयान दे दिए हैं और अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देवे। क्या बयान दिए हैं? बयान दिए रामचरितमानस को लेके कि ये विवाद फैलाने वाला ग्रंथ है, तो इनके पूर्वज भी आज तक नहीं पढ़े होंगे कि रामचरितमानस है क्या। कभी पढ़ के समझे। 1-2 श्लोक जो है ऊपर का काट दिए और नीचे का जो समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि दंगा फैलाने वाला ग्रंथ है। पहले ये पूरा पढ़ ले, समझ ले, नहीं तो हमारे जैसे विद्वान के पास आवे, मैं इनको पढ़ा के समझाऊंगा कि रामचरितमानस है क्या, इसका मतलब क्या है। तो ये बयान देने से और दंगा तो ये खुद फैला रहे हैं और दोषी दे रहे हैं रामचरितमानस को, जो बरसों से करोड़ों हिंदुओं लेके चले आ रहे हैं। इसको आज उस हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं हिंदू के आस्था से। इसी के लिए आज हम लोग माननीय न्यायालय में गुहार लगाए हैं और इसका इंसाफ हम लोग को मिलेगा। न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा है। ऊँचा है और ये हमारे न्यायालय में अगर इनका जो है, अगर जज साहब से पूरा अपेक्षा किया गया है कि इस पर सही से सही कार्रवाई किया जाए और हमारे नीतीश कुमार जो हमारे मुखिया हैं वो अपने इस जो मंत्री साहब हैं इन पे बहुत सटीक कार्रवाई करें। शिक्षा मंत्री ये बना दिए हैं शिक्षा मंत्री, पहले तो इनको समझना चाहिए कि शिक्षा होता क्या है। रामचरितमानस मानव के जीवन का बहुत मूल अधिकार, कैसे मानव अपने जीवन में यापन करेगा उसको ये बताता है। धारा धारा इन पे 153, 100A, 153B, 295, 298, 505 लगाया गया है इन पे। मामला अगर न्यायालय में सत्य पाया जाता है तो क्या इन पे अब न्यायालय का अपना अधिकार होता है, वो सत्य पाएंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे, अपना उचित जरूर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु पाठक। आज हमने माननीय विशेष न्यायालय MP MLA के जज श्री विकास मिश्रा जी की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें IPC की धारा 504, 505, 506, 153, 295, 296 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर जी के द्वारा रामचरितमानस
के विषय में जो आपत्तिजनक बयान दिया गया और कहा गया कि यह ग्रंथ नफरत फैलाता है। इतना ही नहीं, कुछ उनके अति को उद्धृत करते हुए जाति सूचक बात भी उनके द्वारा की गई, जिससे उन्माद फैलाने का कार्य एक सोची समझी राजनीति के तहत किया गया। इन्हीं आरोपों को लेते हुए मैंने न्यायालय को बताया कि करोड़ों इस देश के हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उन्माद फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान उनके द्वारा राजनीतिक सूक्ष्म लाभ के लिए दी गई है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इसको सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। किन किन धाराओं में मामला? यह आईपीसी की धारा 504, 505, 506 के साथ साथ 153, 295, 296 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।